आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, सतयुग में इसका नाम मणिपुर, त्रेता युग में इसका नाम मणिकपुर, द्वापर में हीरापुर था। कलयुग में इस नगरी का नाम है ए रतनपुर, बी तुम्माड़, सी कवर्धा, डी मल्हार। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए रतनपुर। रतनपुर जो है वह बिलासपुर प्रदेश में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल है। यहाँ कलचुरी राजाओं की प्राचीनतम राजधानी थी रतनपुर, जिसे सतयुग में मणिपुर और त्रेता युग में मणिकपुर और द्वापर में हीरापुर के नाम से जाना जाता है। अब है हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पाली किस जिले में स्थित है? ए बिलासपुर, बी राजनांदगांव, सी धमतरी, डी जसपुर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए बिलासपुर। प्रसिद्ध जो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है पाली बिलासपुर जिले में स्थित है और इस गांव में 9वीं शताब्दी में विक्रमादित्य प्रथम ने एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। अब है हमारा अगला प्रश्न, अंधी मछलियों के लिए प्रसिद्ध चूने के अवक्षेप वाली गुफा कौन सी है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी कुटुमसर गुफा। कुटुमसर गुफा जो है वहाँ अंधी मछलियों के लिए मछलियाँ पाई जाती है और यह जो गुफा है वह कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है और यह अंधी मछलियों के लिए प्रसिद्ध चूने के अवक्षेप वाली गुफा कुटुमसर गुफा है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कैलाश गुफा किस जिले में स्थित है? यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए कोरिया, बी दंतेवाड़ा, सी जसपुर, डी बस्तर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी बस्तर। कैलाश गुफा जो है वो बस्तर की कांगेर घाटी में स्थित है। यह एक प्राकृतिक गुफा है कैलाश गुफा। इस गुफा को वर्तमान में रामेश्वर गुरु गहिरा बाबा के आश्रम के नाम से जाना जाता है। कैलाश गुफा का जो अभी वर्तमान में नाम रामेश्वर गुरु गहिरा बाबा का आश्रम के रूप में जाना जाता है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल चंद्रपुर किस जिले में स्थित है? ए राजनांदगांव, बी रायगढ़, सी बस्तर, डी जांजगीर चांपा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है चंद्रपुर, यह एक धार्मिक स्थल है जो कि जांजगीर चांपा जिले में स्थित है और यहाँ पे चंद्रपुर में चंद्रहासिनी देवी का मंदिर स्थित है। अब है अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लक्ष्मण बंगरा प्राकृतिक गुफा किस जिले में स्थित है? ए कोरिया, बी जगदलपुर, सी जसपुर, डी सरगुजा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी सरगुजा में। सरगुजा में लक्ष्मण बंगरा जो है वो एक प्राकृतिक गुफा है जो कि सरगुजा ज़िले में स्थित है। यह गुफा जो है वह ऐतिहासिक एवं अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सारासोर किस जिले में स्थित है? यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए राजनांदगांव, बी रायगढ़, सी बस्तर, डी सरगुजा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी सरगुजा। सरगुजा में सारासोर जो है वह सरगुजा राज्य में स्थित है, सरगुजा जिले में स्थित है। यह जो है वह सारासोर धाम, यह एक धार्मिक स्थल है। अब है अगला, किस नगरी का प्राचीन नाम चित्रांगदपुर था? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए सिरपुर। सिरपुर का प्राचीन नाम जो है वो चित्रांगदपुर था, जो प्राचीन दक्षिण कौशल प्रदेश की राजधानी रही। सिरपुर के चीनी यात्री हेन सांग ने यहाँ की यात्रा की थी और उन्हें उपहार स्वरूप सिरपुर को दिया गया था। अब है अगला प्रश्न, किस नगरी का प्राचीन नाम सहरागढ़ था? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए सारंगढ़।
सारंगगढ़ नगरी का जो प्राचीन नाम है वह सहरागढ़ था और यह रायगढ़ से तकरीबन 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध हाथीपोर प्राकृतिक गुफा किस जिले में स्थित है? यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए कोरिया, बी जगदलपुर, सी जसपुर, डी सरगुजा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी सरगुजा। प्रसिद्ध हाथीपोर जो है वो प्राकृतिक गुफा सरगुजा जिले में स्थित है। यह एक प्राकृतिक गुफा है। फिर है, तुम्बाड़ वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी कोरबा। तुम्बाड़ जो है वो वर्तमान में कोरबा जिले में स्थित है और यह भी एक ऐतिहासिक स्थान है। अब है अगला, चंद्रादित्य मंदिर बस्तर संभाग में कहाँ स्थित है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए जगदलपुर, बी बारसूर, सी गीदम, डी भानु प्रतापपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी बारसूर। चंद्रादित्य जो मंदिर है वह बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले के बारसूर नामक स्थान पर स्थित है। यह एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध माँ बमलेश्वरी मंदिर स्थित है। तो यह स्थित है ऑप्शन डी डोंगरगढ़ में, जो कि राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल छाता पहाड़ किस जिले में स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी रायपुर। छाता पहाड़ जो है वो रायपुर जिले में स्थित है और यह स्थल जो है वो पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र माना जाता है। अब है अगला, प्रसिद्ध चितावरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? ए धोबनी में, बी तालागांव, सी शिवरीनारायण, डी रतनपुर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए धोबनी में। धोबनी जो है वह रायपुर जिले में स्थित है और यह एक पवित्र धार्मिक स्थल है जहाँ चितावरी देवी का मंदिर है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध शैलाश्रय स्थल बेनीपाट किस जिले में स्थित है? ए राजनांदगांव, बी रायगढ़, सी जसपुर, डी कोरिया। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी रायगढ़। छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध शैलाश्रय स्थल बेनीपाट जो है वह रायगढ़ जिले में स्थित है। अब है अगला, दंतेवाड़ा में स्थित प्रमुख ऐतिहासिक नगरी जहाँ प्राचीन मंदिरों का समूह है। ए जगदलपुर, बी बारसूर, सी केसरपाली, डी बैलाडीला। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी बारसूर। बारसूर एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है और साथ ही यहाँ पे पुरातात्विक स्थल भी है जहाँ उत्खनन से बहुत सारे ऐसे प्रमाण प्राप्त हुए हैं और यह जो है वह दंतेवाड़ा जिले में स्थित है बारसूर। अब है हमारा अगला प्रश्न, प्रथम तीर्थकर की प्रतिमाएं छत्तीसगढ़ के किस स्थान से मिली है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए राजीव लोचन मंदिर, बी ताला के जेठानी मंदिर, तीसरा मल्हार का परिगणहा मंदिर, डी चौथा खरौत का शिव मंदिर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन तीसरा मल्हार का परगनिहा मंदिर। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध ऐतिहासिक, ये क्वेश्चन हो। अब है हमारा अगला प्रश्न, आवा पल्ली गुफा स्थित है? ए दंतेवाड़ा में, बी बीजापुर में, सी नारायणपुर में, डी सुकमा में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी बीजापुर में। अब है अगला, मैनपाट किस वर्ग का पर्यटन स्थल है? ए धार्मिक, बी साहसिक, सी ऐतिहासिक, डी प्राकृतिक। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी प्राकृतिक। अब है अगला, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पुरातात्विक स्थल नहीं है? ए मल्हार, बी रतनपुर, सी सिरपुर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब है अगला, जोगीमारा गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ए मूर्तिकला, बी कोसा कला, सी ढोलका कला, डी चित्रों के लिए। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी चित्रों के लिए। अब है अगला, प्रसिद्ध गुप्तेश्वर प्रपात कौन सी नदी बनाती है? ए सबरी, बी माठ, सी अरपा, डी खारून। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए सबरी नदी। सबरी नदी जो है वो प्रसिद्ध गुप्तेश्वर प्रपात का निर्माण करती है और जो शिवरी नारायण जो है उसे गुप्त प्रयाग के नाम से जाना जाता है। अब है अगला, डीपाडीह पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? ए बस्तर, बी सरगुजा, सी बलरामपुर, डी बिलासपुर।
इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, बलरामपुर में। अब है अगला, खुरसेल घाटी किस जिले में स्थित है? ए नारायणपुर, बी बलरामपुर, सी सरगुजा, डी कबीरधाम। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, नारायणपुर में। अब है अगला, ऐतिहासिक ग्राम ताला किस नदी के किनारे स्थित है? ए मनियारी, बी अरपा, सी खारून, डी हसदो। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, मनियारी। अब है अगला, नाथिया नवा गाँव पर्यटन विश्राम गृह किस जिले में स्थित है? ए कवर्धा, बी दूसरा सरगुजा, तीसरा कांकेर, चौथा जसपुर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन तीसरा, कांकेर। अब है अगला, रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? ए मूर्तिकला, बी काष्ठ शिल्प, तीसरा कोसा शिल्प, चौथा शैल चित्र। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा, शैल चित्र के लिए। अब है हमारा अगला प्रश्न, प्राचीन चंद्रादित्य समुद्र नामक सरोवर किस स्थल से संबंधित है? ए मल्हार, दूसरा आरंग, तीसरा बारगांव, चौथा बारसूर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन चौथा, बारसूर।